हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली रेलवे में जो मेडिकल वगैरह जो करवाया जाता है, उसमें एक्चुअली कौन-कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। पिछले वीडियो में जो है बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर किए थे रेलवे मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जो कि जनरल कमेंट है और बहुत सारे लोग उस पे कमेंट कर रहे थे, तो सोचे आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दें। तो एक चंदन कुमार जी हैं, उनका क्वेश्चन था कि हाथ से पसीना चलता है, कोई प्रॉब्लम होगा? एक्चुअली अगर आपका हाथ से अगर पसीना चलता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको मेडिकल वगैरह में कोई छाँटा नहीं जाता है उस बेसिस पे, हाथ में पसीना आने की बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक राजवीर सीवीएस नाम से कमेंट किए थे। सर मेरे सीने पर जो हड्डी है वो थोड़ी बाहर है। मेरे कंधे पर एक पत्थर गिर गया था, उसी वजह से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, अगर आप बोलें कि कुछ गिर गया था आपके सीने पर, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेडिकल वगैरह में जनरली आपको छाँटा नहीं जाता है, वो कोई बेसिस नहीं है छाँटने का। तो राजवीर सीवीएस जी, आप समझ लीजिए कि आपको वो कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिप एजुकेशन के नाम से चैनल है। उनका एक क्वेश्चन था कि सर आई एम हैविंग पाइल्स प्रॉब्लम, विल आई गेट रिजेक्टेड इन ग्रुप डी मेडिकल? तो एक्चुअली क्या है कि पाइल्स वगैरह कोई बेसिस नहीं होता है रेलवे में मेडिकल में छांटने का। एक्चुअली अगर आपको कोई बड़ा इशू है पाइल्स वगैरह का, तो वो ऑपरेशन वगैरह करने का भी आपको समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीलोड स्टेटस नाम से कमेंट किए थे। उनका क्वेश्चन है कि सर टीथ चेक होता है क्या रेलवे में? तो एक्चुअली टीथ जो है रेलवे में चेक नहीं किया जाता है और ये कोई बेसिस नहीं है छाँटने वगैरह का। टीथ वगैरह अगर कुछ गड़बड़ हैं, टूटे हैं आपके, तो वो कोई बेसिस नहीं है छाँटने का। आप छँटेंगे नहीं रेलवे के मेडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर पढ़ी नाम से कमेंट किए हैं, सर बीपी टेस्ट हुआ था रेलवे में? तो बीपी टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर जो टेस्ट है जो किया जाता है रेलवे में। और एक्चुअली क्या है, बाय द वे बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरा हाई बीपी है। तो वैसे केसेस में क्या है, आपको टाइम भी दिया जाता है 2-4 दिन कि उसके बाद मेडिकल करवाने के लिए। तो अगर आपका उसके बाद अगर नॉर्मल हो जाता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपको मेडिकल में मतलब आप क्लियर कर लेंगे। पवन राव जी हैं, पाइल्स सर्जरी अलाउ है या नहीं? पवन राव जी, आप समझ लीजिए, पाइल्स सर्जरी जो है अलाउ है, और अगर आप कराए हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी कराए हैं पाइल्स का सर्जरी तो भी कोई इशू नहीं है। एक उज्ज्वल सक्सेस पॉइंट के नाम से कमेंट किए हैं कि वैलिडिटी ऑफ मेडिकल कितने दिन होते हैं? तो एक्चुअली मेडिकल का जो है वैलिडिटी जो है एक्चुअली 4 साल होता है। बाय द वे अगर अभी आपका अगर मेडिकल हो गया है, तो बाय द वे अगर आप वेटिंग में भी चले गए हैं और उसके बाद अगर ज्वाइन करते हैं, तो भी आपको फिर से मेडिकल नहीं करवाया जाएगा। तब तक नहीं करवाया जाएगा तब तक 4 इयर्स जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। एक्चुअली तो इसीलिए 4 ईयर वैलिडिटी होता है। भले आप अगर वेटिंग में हैं तो 3 साल बाद भी अगर वो कॉल करता है डिवीज़न, तो भी आप जाएँगे तो वहाँ जॉइन ईज़िली कर सकते हैं, मेडिकल आपको नहीं करवाएगा दोबारा। उसके बाद एक अरुण कुमार जी हैं, उनका कहना है कि सर स्पेक्टिकल्स का नंबर कैसे चेक करते हैं मेडिकल में? तो एक्चुअली क्या है, अगर आपके स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आपका वो जो मेडिकल जो करवाते हैं डॉक्टर, जो आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जब आप जाएँगे एक्चुअली आई टेस्ट करवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में, तो वो जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक्चुअली जब कलर विज़न वगैरह टेस्ट करेगा आपका, डिस्टेंस विज़न वगैरह टेस्ट करेगा, तो उस टाइम में आपका स्पेक्टिकल्स भी वो चेक कर लेते हैं डॉक्टर। तो उनको ईज़िली पता चल जाता है। दूसरा, अगर आप पहले से अगर स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो उनको कहीं न कहीं जो सर्टिफ़ाइड जो डॉक्टर हैं, जहाँ पे आप जिस भी नंबर का चश्मा पहनते हैं, वो उनका एक पुर्जा चाहिए, मतलब रिपोर्ट चाहिए जिस डॉक्टर के नाम से, कि इतना लेफ्ट आई, इतना राइट आई में पावर है। तो चेक कर लेता है डॉक्टर, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर। और उसके बाद एक पी कुमार जी है, सर मुझे हाइड्रोसील है, क्या आरआरबी वाले सर्जरी के लिए एक्स्ट्रा टाइम देगा क्या? पी कुमार जी, आप समझ लीजिए, हाइड्रोसील वगैरह से कोई छाँटता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्जरी वगैरह का रिक्वायरमेंट अगर होगा, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, फिर से मेडिकल आपका करवाएगा फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक VKS लर्न नाम से चैनल है, उनका क्वेश्चन था कि सर वेट मैटर करता है क्या? कुछ लोग ये भी कमेंट करते रहते हैं कि ओवर वेट वगैरह। तो एक्चुअली वेट कोई खास मायने नहीं रखता है, मैटर रखता है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही है तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको छांटेगा तो नहीं, मेडिकल में कभी नहीं, लेकिन बोल सकता है आपको कम करने के लिए। उसके बाद एक है कि प्रकाश कुमार जी टेक्नीशियन सेलेक्टेड बट कलर विजन। एक्चुअली क्या है, अगर कलर विजन है तो जाहिर सी बात है कि आप भी जानते हैं कि फील्ड जैसे टेक्नीशियन वगैरह जो पोस्ट होता है, कुछ पोस्ट जो होता है ईएसएम वगैरह का, तो उसमें क्या है आपको फील्ड में जॉब करना रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फील्ड में जॉब करना है तो आपको सिग्नल प्रॉपर कलर विजन है तो आप प्रॉपर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है कलर विजन जिनके जिनका भी रहता है उनको फील्ड वाला जो पोस्ट होता है उसमें जनरली जॉब नहीं दिया जाता है, क्योंकि रिस्की होता है इसीलिए। और लास्ट में बता दें कि ये तो आप लोगों का कमेंट था, और आगे बता देते हैं कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बताए हैं, ये जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये कोई छाँटने का तरीका नहीं है। इसमें आप इजीली अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो कमेंट आपको आंसर में बताए हैं, उसमें कोई छाँटता नहीं है मेडिकल में। दूसरा ये है कि मेडिकल में छाँटने का 2-3 तरीका ही है। जैसे आपका या तो आई का जो विज़न है, अगर वो अगर सही नहीं है, जो मेडिकल जो कैटेगरी है आपका, अगर उसमें आप पास नहीं करते हैं उस टेस्ट में, तभी आपको छाँट सकता है। दूसरा ये है कि जैसे किसी का अगर कलर विज़न वगैरह है, तो कलर विज़न वगैरह है तो उसमें भी छाँटा जाता है, अगर आपका फील्ड का पोस्ट है, तो अगर लेकिन आप कलर विज़न है तो उसमें छाँट दिया जाएगा। या उसके अलावा जो होता है, कोई अगर बड़ा इशू है, जैसे हार्ट वगैरह का बड़ा इशू है, तो फिर छाँटता है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जहाँ तक हमारी जानकारी है, नहीं छाँटा जाता है। वो कलर विज़न नहीं होना चाहिए, आई प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आपका मेडिकल कैटेगरी है। कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं कि चश्मा वगैरह लगा के पढ़ सकते हैं क्या, वो जो चार्ट जो सी चार्ट जो पढ़ाया जाता है आई टेस्ट में। तो बिल्कुल आप चश्मा लगा के भी पढ़ सकते हैं। अगर बाय द वे एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझ लीजिए, अगर आपका A3 मेडिकल कैटेगरी है, तो अगर उसमें -2 पावर तक अगर आपका स्पेक्टिकल्स अलाउ है, तो उसमें क्या है, विथ और विदाउट आपका मेडिकल का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, अगर फॉर्म जो निकलता है उसमें देखेंगे विथ और विदाउट स्पेक्टिकल्स लिखा रहता है। तो A3 मेडिकल कैटेगरी में अगर आप बिना अगर चश्मा के भी अगर आप वो सी चार्ट पढ़ लेते हैं, तो विदाउट स्पेक्टिकल्स मतलब आप फिट है, मतलब मेडिकल में। दूसरा, अगर इनकी से चश्मा लगा के भी अगर -2 डायोप्टर तक अगर चश्मा लगा के भी अगर आप पढ़ लेते हैं वो लेटर सी चार्ट, तो भी आप फिट हैं मेडिकल में। तो एक्चुअली यही सब मैटर होता है। एक्चुअली टेस्ट तो सारे होते हैं, ईसीजी टेस्ट वगैरह भी करवाया जाता है। तो कोई अगर मेजर इशू रहता है तभी छाँटा जाता है, अदरवाइज़ ये आपको जो बताए कलर विज़न टेस्ट वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक होता है, और आई वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। और आशा करते हैं कि आपको जो कमेंट बताए उसमें बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।